भैया आ गए हैं हम लोग बराबर। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। खूबसूरती यहाँ की वादियों, पहाड़ और गुफाएं, सभी के नजारों में एक कशिश, एक आकर्षण। अब आकर्षण तो है, साथ ही साथ यहाँ का इतिहास भी बहुत ही मायने रखता है और इसीलिए यहाँ पे इतिहासकारों का और उसमें रुचि रखने वालों का तांता लगा होता है। गया प्रमंडल मुख्यालय से 30 किलोमीटर उत्तर पूर्व में और जहानाबाद जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित बराबर पर्वत श्रृंखला न केवल स्वच्छ और प्रदूषण रहित नैसर्गिक सौंदर्य समेटे हुए है, बल्कि भारत की अमूल्य पौराणिक एवं ऐतिहासिक धरोहरों का संगम भी है। बराबर की पहाड़ी रॉक पेंटिंग का अद्भुत नमूना है। 100 फीट ऊंचे इस पहाड़ को मगध का हिमालय भी कहा जाता है। यह देश के बेहद पुराने पहाड़ों में से एक है और चट्टानों को काट कर बनाई गई सबसे पुरानी गुफा है। इनमें से अधिकांश गुफाओं का संबंध मौर्य का 322-185 ईसा पूर्व से है। कुछ में अशोक के शिलालेखों को देखा जा सकता है। ये गुफाएं बराबर 4 गुफाएं और नागार्जुनी 3 गुफाओं की जुड़वा पहाड़ियों में स्थित है। बराबर में ज्यादातर गुफाएं 2 कक्षों की बनी है, जिन्हें पूरी तरह से ग्रेनाइट को तराश कर बनाया गया है, जिनमें एक उच्च स्तरीय पॉलिश युक्त आंतरिक सतह और गूंज का रोमांच प्रभाव मौजूद है। पहला कक्ष उपासकों के लिए एक बड़े आयताकार हॉल में एकत्र होने के इरादे से बनाया गया था और दूसरा एक छोटा गोलाकार गुंबद युक्त कक्ष पूजा के लिए था। इस अंदरूनी कक्ष की संरचना कुछ स्थानों पर संभवतः एक छोटे स्तूप की तरह थी, हालांकि ये अब खाली है। चट्टानों को काट कर बनाए गए ये कक्ष अशोक 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व और उनके पौत्र दशरथ के मौर्य काल 3री सदी ईसा पूर्व से संबंधित है। यद्यपि अशोक स्वयं बौद्ध थे, लेकिन एक धार्मिक सहिष्णुता की नीति के तहत उन्होंने विभिन्न जैन संप्रदायों की पनपने का अवसर दिया। इन गुफाओं का उपयोग आजीविका संप्रदाय के सन्यासियों द्वारा किया गया था, जिनकी स्थापना मखमली गोसाल द्वारा की गई। वे बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ गौतम और जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर महावीर के समकालीन थे। इसके अलावा इस स्थान पर चट्टानों से निर्मित कई बौद्ध और हिंदू मूर्तियां पाई। बराबर पहाड़ी में 4 गुफाएं शामिल है: कर्ण चौपड़, लोमस ऋषि, सुदामा गुफा और विश्व झोपड़ी। सुदामा और लोमस ऋषि गुफाएं भारत में चट्टानों को काट कर बनाई जाने वाली गुफाओं की वास्तुकला के सबसे आरंभिक उदाहरण हैं, जिनमें मौर्य काल में निर्मित वास्तुकला संबंधित विवरण मौजूद और बाद की सदियों में यह महाराष्ट्र में पाए जाने वाले विशाल बौद्ध चैत्य की तरह एक चलन बन गया है, जैसा कि अजंता और कार्ला गुफाओं में है और उसमें चट्टानों को काट कर बनाई गई है। दक्षिण एशियाई वास्तुकला की परंपराओं को काफी हद तक प्रभावित किया गया है। लोमस ऋषि गुफा मेहराब की तरह के आकार वाली ऋषि गुफाएं लकड़ी की समकालीन वास्तुकला नकल के रूप में है। द्वार के मार्ग पर हाथियों की एक पंक्ति स्तूप के स्वरूप की ओर घुमावदार दरवाजे के ढांचों का साथ आगे बढ़ती है। सुदामा गुफा, यह गुफा 261 ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक द्वारा समर्पित की गई थी और इसमें एक आयताकार मंडप की 7 वृत्तीय मेहराबदार कक्ष बना हुआ है। कर्ण चौपर, जिसको कर्ण चौपड़ भी बोलते हैं, यह पॉलिश युक्त सतहों के साथ एक एकल आयताकार कमरे के रूप में बना हुआ, जिसमें ऐसे शिलालेख मौजूद हैं जो 245 ईसा पूर्व के हो सकते हैं। विश्व झोपड़ी, इसमें 2 आयताकार कमरे मौजूद हैं, जहां चट्टानों में काट कर बनाई गई अशोका सीढ़ियों द्वारा पहुंचा जा सकता है। बराबर पहाड़ पर मौजूद बाबा सिद्धनाथ मंदिर का निर्माण 7वीं शताब्दी में गुप्ता काल के दौरान करवाया गया था। हालांकि इसे लेकर दंत कथाओं में यह भी प्रचलित है कि राजगीर के महाराज जरासंध द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। यहाँ से गुप्त मार्ग राजगीर किले तक पहुंचा था। इस रास्ते से राजा पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर में आते थे। पहाड़ी के नीचे विशाल जलाशय पाताल गंगा में स्नान कर मंदिर में पूजा अर्चना की जाती थी।